अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बढ़िया सा मौसम, अच्छा सा प्लेजेंट सा मौसम आ गया है, इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। शादियां ऑन हो गई हैं और जब शादियां ऑन हो जाती हैं माने शादी का फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया, खूब सारी दावतें खाई जा रही है। तो खाना तो कम ही बन रहा है, अक्सर रात को तो बनता ही नहीं है क्योंकि दावतें चल रही हैं, और दिन में भी बस हल्का फुल्का ही बन रहा है। तो बस शाम को यहाँ पे फ्री थे, कुछ ख़ास बनाना नहीं था, बच्चों को कुछ मीठा खाना था, तो हमने कहा लाओ कतली वाला सूजी का हलवा बना देते हैं, आपको रेसिपी भी दे देते हैं, क्योंकि अच्छे से मौसम में जब ठंड शुरू हो जाती है तो मीठा खाने में मज़ा आता है। बताइए, आप बताइए, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने सूजी को दो, ये जो कप हमने आपको दिखाया ना, 2 कप सूजी जो है, इसको मग है, इसमें हमने 2 कप सूजी जो है अच्छे से घी डाल करके इसे भून करके स्लो फ्लेम पे रख लिया है। अब इसी मग से हमने 1.5 यानी 1.5 कप चीनी ऐड की है, और 1 कप इसी से भर करके हमने इसमें होममेड बालाई डाली है। जो होममेड क्या, वो दूध के ऊपर की जो बालाई होती है जो हम लोग रखते हैं घी निकालने के लिए, लेकिन हाँ खट्टी नहीं होनी चाहिए, और ठंड का दिन है, फ्रिज में रहती खट्टी तो होती नहीं, तो भरकर उसको डाल दिया क्योंकि मावा नहीं था ना। पहले घी डाला है, घी में इलायची डाली, घी थोड़ा अच्छे से डालिएगा, लेकिन हमने अच्छे से डाला इसलिए आपको बता रहे हैं अच्छे से डालिए, लेकिन अगर आपको इतना सारा बालाई डालना है तो घी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा उसकी क्वांटिटी, क्योंकि घी में भी बालाई अभी निकल आएगी अच्छे से। उसके बाद इसको तेज़ फ्लेम पे पकाना है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगेगा। तेज़ फ्लेम कर दीजिएगा, कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस तेज़ फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इस तरह से बबल आने लगेंगे और ये देखिए इसका कोई तार चाशनी तो बनना नहीं, बस इस तरह से पक जाना चाहिए। अभी इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बूरा 1 प्याली भर के ऐड कर दिया है, क्योंकि सबसे बोला ग्रेट कर दो नारियल सूखा वाला, किसी ने ग्रेट नहीं किया और हमारे पास ग्रेट था नहीं नारियल, तो हमने कहा खाना सबको है लेकिन ग्रेट किसी को नहीं करना है, फिर हमने इसी को उठा करके डाल दिया था। वैसे डाल दीजिएगा आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है अगर आप इसको डाल देंगे तो। फिर उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दिया है, और स्लो फ्लेम करके इसमें जो हमने सूजी भून करके रखी थी उसे ऐड कर दिया है। देखिए, अगर आप, फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर बालाई डालनी है आपको ज़्यादा क्वांटिटी में तो घी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, वरना अगर बालाई नहीं डाल रहे हैं, मावा डाल रहे हैं आप, तो फिर घी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। सबको मिला करके सूजी को अच्छे से चला देना है, फ्लेम एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत तेज़ फ्लेम पे मत करिएगा, और जो भी जिसमें भी बर्तन में बनाइएगा उसका जो बॉटम है वो हैवी होना चाहिए, या नॉन स्टिक में बना लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें इलायची कूट के डाल दी है। हस्बैंड को बुलाया, हमने कहा आ जाइए थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, चला दीजिए, तो थोड़ा सा उन्होंने चलाया। उसके बाद कहते हैं छींटे लग रही हैं, इसमें से छींटे उठ रही हैं, मेरे ऊपर आ रही, मेरा हाथ जल रहा है। मैंने कहा जाओ, खाना सबको है, कुछ बना दो, कुछ खाना है, कुछ मीठा चाहिए, लेकिन काम किसी को नहीं करना। और बच्चे जो थे वो यहीं पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, सर पे सवार थे, ऐसा लग रहा था जैसे ईद हो गई है। कोई भगोने से निकाल के खा रहा था, कोई किसी तरह से, बस चाह रहे थे जल्दी से खा लें। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रीस करके थाली को पहले से रख दिया है, जहाँ भी आपको इसको सेट करना है उसको ग्रीस कर दीजिएगा घी से। उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। अच्छा, पकाने का ये होता है कि आप इतनी देर इसे पकाइएगा मीडियम फ्लेम पे कि इसमें जो है साइड छोड़ने लगे और बबल आपको नज़र आने लगे। ये इसका मतलब बनने का सिम्टम्स होता है। जब इस तरह से आपको नज़र आने लगे तो इसका मतलब आपका हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको आप जमा दीजिए थाली में इस तरह से, और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जो भी आपको नट्स वगैरह डालना है डाल दीजिए, हमने इस तरह से डाल दिया था। और बस अब सबको लग रहा था कैसे जल्दी से कट जाए और उसको खा लिया जाए, यानी उसकी कटिंग हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे नींबू बहुत सारा रखा हुआ था, उसको हमने कहा भी गर्मियों में मिलेगा नहीं तो उसको भी स्क्वीज़ करके रखना था, उसे स्क्वीज़ करके रख दिया, एक जार में डाल के रख देंगे, बाद में इसको जब फ्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे कुछ खाना था तो हमने रखी हुई थी नमकीन, और यहाँ पे हमारे पास लाई रखी हुई थी, तो हमने कहा इसको लाओ रोस्ट करके इसमें मिला देते हैं। इस तरह से इसको मिला देंगे तो ये मज़ा अच्छी हो जाएगी खाने के लिए अच्छे से, और अच्छी से रेडी हो जाएगी, क्वांटिटी भी इसकी बढ़ जाएगी और लाई भी यूज़ हो जाएगी। अब बारी थी इसे कटिंग करने की, तो ये काम हमने तंजिया को दे दिया था। हमने कहा लो भाई, तुम अच्छे से कट कर लोगे तो तुम कट कर दो, क्योंकि ये सजावट बनावट वाला काम ना ये हमसे थोड़ा सा अच्छे से होता नहीं है। कटिंग चॉपिंग ये सब
परफेक्ट करना, ये थोड़ा सा हमको ये मीन मेख वाला काम जो है बड़ा मसला होता है, हम फटाफट करने वाले। और ये जो इसके बन रहे हैं आपको स्क्वायर्स क्या बन रहे हैं, ये डायमंड शेप में कट रहा है, तो ये हमसे प्रॉपर बनता नहीं। तो हमने कर लो तंजिया, तुम ज़रा अपनी मैथमेटिक्स इसमें लगाओ और इसको अच्छे से कट कर दो। और हलवा हमारा रेडी हो गया था और इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त बना था कि हम आपको क्या बताएं। ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑल ऑफ सडन जब कोई बिना बताए हो आता है ना, तो यही होता है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ था, ऑल ऑफ सडन बिना बताए हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे। और वो गेस्ट कौन थे? वो गेस्ट थे भाई भाभी और उनका छोटा वाला बेटा यानी हमारा भतीजा आबान। तो बस ये हुआ कि अब आप लोग आ गए हो, तो वो लोग ऐसे ही किसी काम से आए थे, तो बोले मिलते हुए चलते हैं, कुछ आबान के लिए कटरा से शॉपिंग वगैरह करनी थी, ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो आए थे ये लोग। तो बोले इधर होते हुए चलते हैं। तो हमने कहा नहीं, अब खाना खा करके ही जाना। और आबान को तो फुप्पी के हाथ का खाना खाना ही था। बस इत्तेफाक ये था कि शादियाँ चल रही हैं तो आजकल फ्रिज खाली है, फ्रीज़र में कुछ भी नहीं था। अब क्या बनाएं, तो बस फटाफट हमने आलू और अंडे को बॉईल करने के लिए रख दिया। देखिए अभी उससे क्या बनाते। इधर दूध था, दूध के साथ हमने सोचा फिरीनी बना देते हैं। चावल सोक करना पड़ता है, टाइम लगता है, इसलिए हमने फ़ौरन सूजी को जो है घी में रोस्ट किया। मिल्क पाउडर रखा था, दूध बॉईल किया, मिल्क पाउडर डाला, उसके बाद इसमें रोस्ट की हुई सूजी ऐड कर दी, जो भी नट्स अवेलेबल थे वो डाल दिए। तो ये मज़ेदार सी सूजी की फिरीनी रेडी हो गई। फटाफट दिमाग चलाना पड़ता है ना भाई, हम लोग तो ये सब चीज़ें फटाफट कर लेते हैं, हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किचन क्वीन है ना। उसके बाद हस्बैंड को कह दिया था कि आप चिकन ला दो, तो चिकन बना लेते हैं। उसके बाद चिकन बनाने के लिए जब तक वो ले आते हैं हमने प्याज फ्राई करके हटा ली थी। ऑयल ठंडा हो गया, हमने कहा इसी में एक साथ मिला करके चढ़ा देते। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, दही डाल दी। और दही भी इत्तेफाक की बात थी कि हमारे पास थी नहीं, आज दिन में ही हमने दही जमाया था और वैसे ही उठा के फ्रिज में डाला था। पर ये लोग जब आए, जब हमने सोचा कि हमको चिकन बनाना है, तो हमने दही को उठा के फ्रीज़र में रख दिया ताकि जल्दी से वो ठंडी हो जाए। दही डाल करके बेसिक से मसाले, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छा, ये जो ऑयल है ये वही है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, उसे अच्छे से मिला देंगे। तंजिया यहाँ पर हमारे साथ लगी हुई थी, काम करवा रही थी। और ये लोग जो थे ये आकर के उन लोगों अज़ान लोगों ने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, उसके बाद यहाँ से ये लोग चले गए थे कटरा। लेकिन कह के गए थे खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। हिना ने बोला हम खाना बना करके आए, हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि वो वापस चले जाते। कोई भी आता है, अगर खाने का टाइम होता है तो खाना खिलाना चाहिए, ऐसे नहीं। अब वो भाई भाभी हैं तो ऐसी बात नहीं कि हम उनको खिला रहे। कोई भी अगर आए, भाई भाभी हो या कोई भी हो, अगर खाने का वक्त होता है तो उन्हें खाने का ज़रूर पूछना चाहिए। भाई अल्लाह बरकत देता है, इन सब चीज़ों से अल्लाह खुश होता है। उसके बाद हमने इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर दिए, चिकन ऐड कर दिया, वॉश करके रख दिया था, स्ट्रेन हो गया था, वो डाल दिया। और बस इसके बाद इसको तेज़ फ्लेम पर रख दिया पकने के लिए। तो जब तक हिना लोग वापस आती हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा काफ़ी काम हो गया था। भाई फिरीनी भी बन गई थी, चिकन को बनने के लिए हमने रख दिया था, और आटा भी ये तंजिया ने नीट करके रख दिया था। यहाँ पर हिना जब आई हैं तो उन्होंने कहा देखा आप मानी नहीं, आपने बना लिया खाना, हमने मना किया था। और शॉपिंग क्या करनी थी, आबान के लिए विंटर के वाले कपड़े जो होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो लेने थे, क्योंकि शादियां वगैरह भी चल रही हैं और बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। हर साल जो होता है बच्चों का ड्रेस जो होता है वो ख़त्म हो ही जाता है, चाहे जितना लेकर के आप रखो। बच्चे हर साल बड़े हो जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ये बच्चों के साथ तो ये मसला लगा ही रहता है। हम लोग तो फिर भी चला लेते हैं, पर बच्चों का जो है हर साल कपड़ा जो होता है वो छोटा हो ही जाता है। तो बस यही जो थोड़ा बहुत चीज़ें थी उन्हें लेनी थी, वो यहाँ आकर के, बल्कि हम ही ने कहा था कि आ जाओ यहाँ की मार्केट भी देख लो, यहाँ भी अच्छा है, मिल जाएगा। और आबान का तो ऐसा होता है ना, इनका ड्रेस जो होता है वो बड़े मुश्किल से मिलता है। इनका साइज़ ऐसा है ना कि बिना इनको लाए हुए काम बनता नहीं है। लेकिन बेचारे हमारा आरिफ जो था वो नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी कोचिंग ट्यूशन के लिए जा चुका था, तो इसलिए उसको ये लोग नहीं लाए थे साथ में। और इन्हें था कि बस शॉपिंग करके चले जाएंगे। तो हिना भी यहाँ पे किचन में आ गई थी और वो काम में हमारे साथ लग गई थी। काम भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी बातें भी तो करनी थी ना। फ़ोन पर रोज़ होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कितनी बातें बची रहती है। फ़ेस टू फेस बात करने की बात ही अलग होती है। तो बाकी वो यहाँ पर देखिए हमारा पुलाव बन रहा था, हमने चावल पहले ही भिगा करके रख दिया था।
तो वो चावल का काम करने लगी थी, हम डाल रहे थे, उसने ले लिया था हाथ से हमारे स्पून और वो चलाने लगी, करने लगी। और उधर हमने चिकन में जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसे चॉप करके यानी ग्राइंड करके डाल दी थी, दम पे रख दिया था। और अंडा जो हमने बॉईल किया था आलूओं के साथ, उसके बना दिए थे कटलेट। आलू और अंडे को मैश करके उसमें प्याज, हरी मिर्च और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारा डाल दिया था और कोट कर दिया था इसे अंडे के साथ बीट करके, और ब्रेड क्रम्स लगा के ये काम हिना ने कर दिया था। और खाना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और आप सोच रहे होंगे ये हमने क्या बीच में क्लिप लगा दी, तो बच्चे बगल में जो हमारी नेबर आई हैं अक्षिता भाभी, उनका बर्थडे था, बच्चे वहाँ चले गए थे थोड़ी देर के लिए, केक कट कर रही थी भाभी तो उन्होंने बच्चों को बुला लिया था, तो हमने ये छोटी सी क्लिप लगा दी। देखिए खाना रेडी है और जल्दबाजी में जो भी बना अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बना। अच्छा ये कटलेट आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बॉईल कर दीजिएगा एग और साथ में आलूओं को भी बॉईल कर लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद ग्रेट करके मिक्स कर दीजिएगा। धनिया डाल दीजिएगा, हरी मिर्च डाल दीजिएगा, प्याज डाल दीजिएगा और सारा जो खड़ा गरम मसाला जो टिक्की कटलेट में डाला जाता है वो सब डाल दीजिएगा और कोट कर दीजिएगा अंडे को बीट करके, और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा दीजिएगा। झटपट इंस्टेंट सा कटलेट कबाब जो भी आप कहिए वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए जल्दबाजी में जो भी समझ में आया वो रेडी था, और अल्लाह का शुक्र है कुछ भी चीज़ें अगर दिल से बनाई जाए तो वो अच्छी बनती है। और खाना भी देखिए तकरीबन 9 सवा 9 बजे इन लोगों ने खा लिया था और उसके बाद ये लोग वापस चले गए। तो आई होप कि आज का हमारा छोटा सा व्लॉग और हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।